मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हाफ ईयरली के लिए जो है ना गर्दा मचाने वाला है मेरे भाई, बिना मार्कर उठाए। ठीक है ना, आप लोगों को मैं समझाऊंगा भी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या जो है आपके टीचर जो है दे सकते हैं, आइए जो है समझते हैं ताबड़तोड़। ठीक है ना, तो भैया हाफ ईयरली का मान लीजिए एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पर जो चैप्टर में शुरुआत करते हैं मापन में। ठीक है ना, तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि परिभाषा के रूप में आ सकता है। मूल राशि, अच्छा पापा जी को कहते हैं मूल राशि वे राशियाँ जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अच्छा, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, मूल राशि कहते हैं। तो पापा जी मतलब भैया पापा क्या होते हैं, फ्री होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, और ये जो है ना सात होते हैं। अरे चाचा जी को मिला के सात ना। नाम क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना, आप लोग पढ़े हो। उसी प्रकार मेरे भाई व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, अच्छा जो पापा से उत्पन्न होंगे वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहोगे मेरे भाई, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। और इनकी संख्या जो है ना 7 से अधिक होती है, अनगिनत होती है मेरे भाई। जैसे में इन सातों को छोड़ के एग्जाम्पल दीजिए, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, सब मेरे भाई क्या हैं, व्युत्पन्न राशि है, बचवा बेटा है मेरे भाई। ये हो गया। इसके बाद मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आप लोग पढ़े हैं ना। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हो, मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का बोलो बोलो समय का सेकेंड, ताप का क्या होगा, केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। मतलब मेरे भाई आप लोग पढ़े हो, बस मैं आप लोगों को हिंट दूंगा। ठीक है ना, मुँह ज़बानी ताबड़तोड़। उसी प्रकार मेरे भाई व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़े हो। तो मुझे सिर्फ बताना है मेरे भाई कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आने वाले एग्जाम, चाहे 2023 वाला हो, चाहे 24 वाला हो, चाहे 25 वाला हो मेरे भाई, कभी भी एग्जाम मेरे भाई हो हाफ ईयरली का, तो यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, अभी और मैं पूरा बताऊंगा, पूरा किताब ताबड़तोड़ मेरे भाई, बस सुनते रहो। अच्छा, पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक, ओ हो भैया, ये 1 नंबर का 2 नंबर का आता है पेपर को छेद करते हुए। आपके सर जी पूछते हैं कि 2 पूरक मात्रकों के नाम बताइए, बच्चा कच्चा चबा के खा जाता है, कहता है रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है पूरक राशि है तुम्हारा कोण का, मतलब रेडियन जो होता है कोण का, और स्टेरेडियन किसका होता है, घन कोण का। ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई इस पर छोटे मोटे सवाल भी आते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद त्रुटि में मेरे भाई जो है क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है ना, थ्योरी भी है थोड़ा बहुत है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। सार्थक अंक भी भैया किसे कहते हैं, पढ़ लेना, उस पर सवाल पढ़ लेना। ठीक है ना। तो अभी देखो भैया, कहने का मतलब है कि मुझे जो है पूरा किताब को जो है 10 मिनट के अंदर जो है पूरा ख़त्म करना है। ठीक है ना, जो हाफ ईयरली में आते हैं, तो ताबड़तोड़ होगा। ठीक है ना, बस कल सुन लीजिए, जाइए नहीं, सुन लीजिए। विमीय विश्लेषण, ओ आपके पेपर में ना बीमा निकालने को पूछ देगा कि श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है, दाब की बीमा क्या होती है, प्रत्यास्था गुणांक की बीमा क्या होती है। देख मेरे भाई, ऊर्जा कोई भी हो, सभी ऊर्जा की बीमा पता है क्या होता है, mL2T⁻² होता है। सभी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हाँ वही होगा, स्थितिज ऊर्जा हाँ वही होगा, कार्य हाँ वही होगा। ठीक मेरे भाई, बलाघुड़ भी जोड़ लेना, सब ट्रिक बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, सब बना हुआ है, गर्दा मचाइए। तो ये भैया बीमा निकालने को आएगा, समीकरण में ABC का मान निकालने को कहेगा, दिया रहेगा S = AT + BT² + C में ABC की बीमा क्या होगी, बना है वीडियो, जाके देखिए, गर्दा मचाइए। समीकरण के सत्यता की जांच कीजिए, समीकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है मेरे भाई, सब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके मेरे भाई वीडियो बना हुआ है। ठीक है ना, समीकरण को जो है सूत्र का निगमन करिए, सब मतलब कुल मिला जुला के मेरे भाई बीमा में आपका पूरा जो है क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, देखिएगा। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो आएगा भैया सदिश राशि, अदिश राशि। ओ हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की नहीं होती है मेरे भाई। उसे क्या कहते हो? अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। जो सातों का जो नाम लिए हैं मूल राशि का, ठीक है ना, वो सब क्या है? अदिश राशि ही हैं। और मेरे भाई उसके बाद आता है सदिश राशि। तो भैया जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हो? सदिश राशियां कहते हैं मेरे भाई, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे में विस्थापन, वेग, बल, त्वरण सब है मेरे भाई, पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो है भैया इस पर जो सवाल भी आते हैं, हाँ, सदिशों का गुणन, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल आता है मेरे भाई। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है, पढ़ लेना। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कास थीटा, और ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा। गर्दा मचा देना मेरे भाई, आएगा पेपर में तो। उसके बाद प्रक्षेप गति, ओ प्रक्षेप गति मेरे भाई आ गया। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। एग्जामिनर का मनपसंद टॉपिक है मेरे भाई, स्कूल में यदि पढ़ाया गया होगा ना तो टीचर देता है, देख लेना मेरे भाई, ठीक है। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ ईयरली एग्जाम, हमेशा मेरे भाई सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है वृत्तीय गति में मेरे भैया अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, देख लेना एग्जाम्पल सहित। सर जी कैसे याद होगा? अच्छा बताएं। जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, बोलो मेरे साथ, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? अभिकेंद्र बल कहते हैं। और केंद्र की ओर जो है एक त्वरण भी लगता है, उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। फार्मूला मेरे भाई पढ़ लेना, F इक्वल टू क्या होता है? v²/r होता है, ये हो गया, सॉरी, F इक्वल टू होता है mv²/r, ठीक है ना, ये हम बता दिए थे त्वरण का। F इक्वल टू होता है mv²/r होता है, ये हो गया त्वरण का, सॉरी बल का, ठीक है ना। और उसके बाद जो है त्वरण का क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण का v²/r, सब पढ़े होगे ना। और उसके बाद जो है कहोगे सर जी ओमेगा में भी होता है, हाँ हाँ भैया, ओमेगा में क्या होता है? A इक्वल टू होता है, ठीक है ना, r ओमेगा स्क्वायर, और वही जो बल इक्वल टू क्या होता है? m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पढ़ोगे मेरे भाई, देख लेना, ठीक है ना। तो झटके में बोलने में थोड़ा त्रुटि हो गया है। अब उसके बाद भैया जो है आगे बढ़ोगे तो आएगा न्यूटन के गति विषयक का नियम। ओहो हो, इसमें मेरे भाई 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जानते हो ना। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो मेरे भाई गति में ही रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए, पढ़े हो ना। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम को, ठीक है। अच्छा, द्वितीय नियम, लगने वाला जो बल होता है ना, संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है? समानुपाती होता है, F इक्वल टू m आएगा। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मेरे भाई पढ़े होगे। मैं देखो छोटे छोटे वीडियो जो है लाऊंगा, ठीक है ना। अभी इसमें बस केवल सुन लीजिए कि कौन कौन से जो है हेडिंग जो है सर जी बोल रहे हैं, यूपी बोर्ड विथ के सर जी, सुन लीजिए बस, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई जो है आओगे घर्षण में, तो घर्षण में जो तुम्हारा भैया घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण के प्रकार, स्थैतिक घर्षण बल, ओ हो, पिंड की विरामावस्था में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हो? स्थैतिक घर्षण कहते हैं, समझ आया। और स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और पिंड की गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण को गति घर्षण बल कहते हैं मेरे भाई, पढ़े होगे, ठीक है ना, देख लेना। घर्षण को कम करने के उपाय, लाभ, हानियाँ सब देख लेना के बाद। उसके बाद मेरे भाई अपकेंद्र बल, देखो अभी बोले थे अभिकेंद्र बल, अब क्या बोलेंगे? अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल के विपरीत लगने वाले बल को, सब है मेरे भाई, देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद चलोगे भैया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर में, इन तीनों के बारे में मेरे भाई जो जरूर पढ़ लेना। और उसके बाद संरक्षित और असंरक्षित बल के भी बारे में पढ़ लेना। और ये लॉन्ग टाइप में ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध कीजिए भी पूछता है, ठीक है ना। तो भैया इसको भी देख लेना ताबड़तोड़ में, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान केंद्र में बस केवल द्रव्यमान केंद्र का परिभाषा और सूत्र जो पढ़ लेना, ठीक है ना।
2 कणों के निकाय के लिए और n कणों के लिए, ठीक है, देख लेना जरूर। उसके बाद भैया जो है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, ओ हो, घूर्णन गति का समीकरण ये पूछता मेरे भाई, ये पूछता है। उसके बाद जो है इस वाले चैप्टर में ना पूरा जो निगमन ही है, पूरा प्रूफ करने वाला ही है। k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, j इक्वल टू आई ओमेगा सब है ना, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा, सब मेरे भाई है, सब वीडियो बना देंगे, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है ना। देखो हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे ईयरली एग्जाम हो मेरे भाई, ठीक है ना, वार्षिक वाला, ठीक है, तो ये टीचर का मनपसंद हेडिंग है, ठीक है। अच्छा देखो ये हम बताना भूल गए थे, गति का समीकरण 3 होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब मेरे भाई इसका भी जो निगमन पूछता है पेपर में, वीडियो बना होगा, जा करके देखिए, गर्दा मचाइए, छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है भैया। तो देख लेना जरूर से, जड़ताघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना, सब है, वीडियो बनाएंगे, रुको। और उसके बाद मेरे भाई मान लो जो है गुरुत्वाकर्षण भी आप लोगों के पेपर को मतलब एग्जाम में जो है स्कूल में जो पढ़ा दिया गया है, मान लीजिए, ठीक है ना, तो पढ़ा दिया गया है भैया। तो इसमें जो है ग्रहों की गति संबंधी कैपलर का नियम पढ़ लेना, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ लेना भैया, ताबड़तोड़ पूछता है। स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध पढ़ लेना, ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे जाने पर जी का मान घटता है, सिद्ध कीजिए, पूछता है पेपर में, गर्दा मचा देना मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप लोगों को उपग्रहों की गति भी पढ़ा दिया गया होगा मेरे भाई, तो पलायन वेग जरूर पढ़ लेना, और कक्षीय वेग भी पढ़ लेना, उसमें संबंध भी होता है मेरे भैया, पढ़ लेना, बंधन ऊर्जा भी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो उपग्रहों के बारे में है। और यदि मान लीजिए आप लोगों के स्कूल में प्रत्यास्था भी पढ़ा दिया गया, अब हम लोग आ गए खंड ख में, मतलब पार्ट 2 में आ गए, फिजिक्स सेकंड में आ गए, तो भैया यदि प्रत्यास्था पढ़ा दिया गया है तो प्रत्यास्था किसे कहते हैं ये देख लेना, और प्रत्यास्था गुणांक की बीमा, प्रतिबल किसे कहते हैं, सब मेरे भाई बताने वाला है, लेकिन बताएंगे रुक जाओ, ठीक है ना, बाद में। विकृति, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को बीमाहीन होता है, ठीक है ना, देख लेना। हुक का नियम मेरे भाई देख लेना जरूर, हुक का नियम, ठीक है ना, सब है। और यदि मान लीजिए आप लोगों के पेपर में तरल दाब भी पढ़ा दिया गया होगा भैया, तो आप लोग पास्कल का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ओहो हो, सब ट्रिक है मेरे भाई, बताएंगे, ठीक है ना। बताने का तो मेरा बड़े मतलब मन कर रहा है कि हम सब बता दें, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बस केवल मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 2023, 2024, 2025, चाहे मेरे भाई जब तक जो है पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा तब तक जो है ये सब आता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भैया जो है द्रवों का प्रवाह यदि पढ़ाया गया होगा तो बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय मेरे भाई पढ़ लेना जरूर से, पेपर को जो है छेद करते हुए आपके सर जी देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, आता है पेपर में। श्यानता, सीमांत वेग, सब पढ़ लेना। यदि आप लोगों को भैया जो है पढ़ा दिया गया होगा चैप्टर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पूछता है पेपर में, और इस पर जो है मेरे भैया जो है क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है आप लोग एग्जाम्पल जितना भी है, ठीक है ना, उसको जो रगड़ दिया करो, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ये बढ़िया सवाल है। और हर स्कूल में जो है टीचर जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसी में से आता है, तो जो जो चैप्टर जो है आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया गया होगा भैया, ठीक है ना, उसके हिसाब से, और वैसे जो टीचर भी हिंट देते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के साथ मेरे भाई आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चनों को मेरे भाई जो है ना, इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना, ठीक है। और इस पर छोटे छोटे मैं वीडियो लाऊंगा ताबड़तोड़ में। और यदि मेरे भैया आप लोग नए होंगे ना, जो दिख रहा है घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।